हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय विज्ञान कक्षा 7 अध्याय 1 को पूरा भरवाएंगे आज हम। यदि आप चैनल पर हमारे नए हैं तो कर दीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करिए ताकि जो भी वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करें उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ष 2024 की ये बुक है, समग्र शिक्षा मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र। यहाँ पर आप देख पाएंगे अनुक्रमणिका दिया गया है, मतलब अध्याय क्रमांक, अध्याय का नाम दिया गया है। तो ये फर्स्ट अध्याय को हम बताएंगे आज आपको, पादपों में पोषण की, पौधों में पोषण कैसे होता है या कैसे करते हैं। दूसरा पाठ है आपका प्राणियों में पोषण, तीसरा है ऊष्मा, चौथा पाठ है अम्ल क्षारक और लवण। तो चौथे में पढ़ेंगे यहाँ अम्ल के बारे में, क्षार के बारे में यानी क्षारक के बारे में और लवण के बारे में। पाँचवा पाठ में पढ़ेंगे हम भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। छठवें पाठ में हम पढ़ेंगे कि जीवों में श्वसन की क्रिया कैसे होती है। सातवें पाठ में पढ़ेंगे जंतुओं और पादपों में परिवहन कैसे होता है। फिर आठवें में पढ़ेंगे पादप में जनन यानी पौधों में जनन की क्रिया कैसे होती है। नौवें पाठ में पढ़ेंगे गति एवं समय के बारे में कि क्या होता है, गति और समय क्या होता है। 10वें में पढ़ेंगे विद्युत धारा एवं इसके प्रभाव के बारे में हम पढ़ेंगे। 11वें पाठ में पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में कि प्रकाश क्या होता है। 12वें पाठ में पढ़ेंगे वन हमारी जीवन संपदा और 13वें में अपशिष्ट जल की कहानी पढ़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर पहला अध्याय आपको आज पूरा भरवाने जा रहे हैं, अध्याय फर्स्ट पादपों में पोषण। तो जैसा कि ए और बी कॉलम दिए गए हैं, इसमें जोड़ी बनाना है। तो सूर्य से क्या मिलता है आपको, तीसरा वाला ऑप्शन सूर्य का प्रकाश में मैच करेंगे। जड़ों से आपको क्या मिलता है, पानी एवं पोषक तत्व मैच करेंगे, दूसरे का पहले से मैच करेंगे। तीसरा में है पत्तियों से क्या मिलता है आपको, क्लोरोफिल, तो पत्तियों में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, तो तीसरे का चौथे से मैच करेंगे। और चौथा क्या है, वायुमंडल से आपको क्या मिलेगा, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, चौथे का दूसरे से मैच करेंगे। और यहाँ पर पहला दिया गया है भोजन के घटक कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, और यहाँ पर जहाँ भरना था तो वहाँ पर लिखें खनिज लवण, यानी जो 5 दिए गए हैं ऊपर उसी एक एक करके भरना है। तो पहले में आप खनिज लवण भरेंगे, दूसरा है पादप जल क्लोरोफिल, फिर यहाँ पर भर देंगे कार्बन डाइऑक्साइड एवं सूर्य प्रकाश की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तीसरा क्या भरेंगे, तीसरे में पादपों में हरे रंग का वर्णक क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है, तीसरे में क्लोरोफिल भरेंगे। चौथा में क्या है, गठपर्णी, एक क्या है, कीटभक्षी पौधा है, कीटभक्षी चौथे में भरेंगे। पाँचवें में क्या भरेंगे, सहजीवी अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं, तो पाँचवें में भरेंगे पोषक तत्व भरेंगे पाँचवें में। तो यहाँ पर जैसे 5 बिंदु दिए गए हैं उसी को एक एक करके भरना है यहाँ रिक्त स्थानों में। तो पहले में हमने भरा खनिज लवण, दूसरे में कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरे में क्लोरोफिल, चौथे में कीटभक्षी और पाँचवें में पोषक आपने भरा या भर दीजिए। वीडियो यदि चल रहा है तो उसको आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर आराम से लिख सकते हैं या चलाकर भी वीडियो को और उसको भर सकते हैं। चलिए, अरे यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न आ गए हैं। पहला प्रश्न है पौधे एवं सजीवों में भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को क्या कहते हैं। तो 4 ऑप्शन है, पहला भोजन, दूसरा पोषण, तीसरा श्वसन, चौथा उत्सर्जन। तो इसमें भरेंगे पोषण, क्या भरेंगे, पोषण भरेंगे, बी ऑप्शन को यहाँ भर देंगे पोषण। दूसरा प्रश्न है पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्र जो गैसों को आदान प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं। तो 4 ऑप्शन है, ए में है जड़, बी में है तना, सी में है पुष्प और डी में है रंध्र या स्टोमेटा। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन होगा, रंध्र या स्टोमेटा। तीसरा है ऐसी प्रणाली जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित पादपों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं उस पोषण विधि को क्या कहते हैं। तो इसका उत्तर बी ऑप्शन होगा, मृतजीवी पोषक।
फिर चौथा है पादपों में प्रोटीन निर्माण के लिए किस तत्व की अधिक आवश्यकता होती है, तो इसका चौथे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन नाइट्रोजन। फिर आगे है पांचवा, रेगिस्तान में पाए जाने वाला ऐसा पौधा जिसकी छाल एक के काम आती है और उसकी लकड़ी से कीड़ा नहीं लगता या कीड़ा नहीं लगता लकड़ी में, इस पेड़ की फलियों को सब्जी बनाई जाती है, तो कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर, खेजड़ी पचमी का। छठवां क्वेश्चन है ऐसा पौधा जिसकी पत्तियां घड़े के आकार के बदल जाती है तथा छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का शिकार करता है, तो इसका राइट आंसर क्या लिखेंगे, डी ऑप्शन नेपेंथस घटपर्णी। तो आपको हमने बहुत ही अच्छे से बताया कि पहले जो बहुविकल्पी प्रश्न पहला है उसका होगा बी ऑप्शन पोषण। तो इस प्रकार से आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर बहुविकल्पी ही है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सातवें का राइट आंसर होगा जाइलम। यहाँ पर मूल रोम नहीं होगा, इसका सातवें का हो जाएगा जाइलम हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आठवें क्वेश्चन का हो जाएगा शैवाल, क्योंकि वे पेड़ पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। निम्नलिखित में से क्लोरोफिल युक्त पौधा है, कौन सा क्लोरोफिल युक्त पौधा है, यानी जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, तो शैवाल इसका राइट आंसर बी ऑप्शन है। चलिए प्रश्न सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है पोषण किसे कहते हैं, भोजन के प्रमुख घटकों के नाम लिखना है, तो इसका उत्तर लिखेंगे सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। भोजन के प्रमुख घटक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण हैं। फिर दूसरा प्रश्न है पौधे के किस भाग को पौधे की खाद्य फैक्ट्रियाँ कहा जाता है और क्यों कहा जाता है, तो इसका उत्तर लिखेंगे पत्तियों को पौधों की खाद्य फैक्ट्रियाँ कहा जाता है। इसका कारण आप बुक से थोड़ा देख लीजिएगा। विषय वस्तु पृष्ठ क्रमांक 1 में विषय वस्तु 1.2 पैराग्राफ में फर्स्ट में देख लीजिएगा, मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है मरुस्थलीय पादपों में पत्तियां सल्क और शूल रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, क्यों हो जाती हैं, तो इसका उत्तर लिखेंगे मरुस्थलीय पादपों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियों सल्क अथवा शूल हो जाती हैं। क्या लिखेंगे, मरुस्थलीय पादपों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियां सल्क अथवा शूल हो जाती हैं। अगला प्रश्न है क्या हरी सब्जियों में के अतिरिक्त अन्य वर्ण रंग की पत्तियां भी प्रकाश संश्लेषण क्रिया करती हैं, इसका उत्तर लिख लीजिएगा आप और अगले का भी लिख लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर है, तो इसका लिखेंगे जल एवं खनिज वाहिकाओं का पत्तियों तक पहुँचते हैं, इसका ये लिखेंगे। 6वां है प्रश्न नंबर 6 स्वपोषी तथा विषमपोषी को परिभाषित कर उदाहरण लिखना है, तो यहाँ पर लिखेंगे पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, ऐसे पदार्थों को स्वपोषी कहते हैं। फिर दूसरा टॉपिक लिखेंगे विषमपोषी, उसी में जंतु एवं अधिकतर अन्य पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन भक्षण करते हैं, उन्हें विषमपोषी कहते हैं। उदाहरण भी यहाँ पर आप लिख लीजिएगा। अगला है पादपों में सहजीवी संबंध को उदाहरण सहित समझाइए, तो उत्तर लिखेंगे 7वें का, तो कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना एवं पोषक एक दूसरे के साथ
बांटते हैं। सहजीवी संबंध कहलाते हैं। उदाहरण, कुछ कवक वृक्षों के जड़ों में रहते हैं। वृक्ष कवक को पोषक प्रदान करते हैं। फिर यहाँ पर 8वां क्वेश्चन है, परजीवी एवं मृतजीवी को उदाहरण सहित समझाइए। तो परजीवी एक तरफ मृतजीवी। परजीवी लिखेंगे, परजीवी के बारे में, परजीवी अपना पोषण किसी मृतजीवी अपना पोषण परजीवी अपना पोषण किसी पौधे या जंतु से लेते हैं। उदाहरण के लिए अमरबेल लिखेंगे, बीच से कॉलम खींच लेंगे आप। मृतजीवी अपना पोषण मृतजीवी शरीर तथा सड़े गले पदार्थों से लेते हैं। उदाहरण के लिए म्यूकर, ईस्ट, कवक, कुकुरमुत्ता, पोषक इत्यादि हैं। 9वां क्वेश्चन है कि भक्षी पादप भोजन का भक्षण किस प्रकार करते हैं, चित्र सहित वर्णन करना है। इसका उत्तर लिखेंगे आप। हाइड्रा में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है। कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे पादप कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। ऐसे आप फिल कर लेंगे तो आपका ये क्लियर हो जाएगा 9वां तक। आप थोड़ा अच्छे से वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं आराम से। फिर अगला 10वां क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया का अवस्था या चित्र बनाकर एवं समीकरण सहित व्याख्या कीजिए। समीकरण यहाँ पर है 6CO2 + 12H2O। फिर इसके बाद एरो चिन्ह लगाएंगे, उसके ऊपर लिखेंगे सूर्य का प्रकाश, नीचे क्लोरोफिल। फिर इसके बाद लिखेंगे C6H12O6 + 6H2O + 6O2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या करते हैं, पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो उत्पाद क्या बन रहा है, C6H12O6 + 6H2 + 6O2। फिर इसकी व्याख्या कैसे करेंगे, हरे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं पर्णहरी के द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण और ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रश्न नंबर 11, मृदा में पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। तो उत्तर लिखेंगे, इसका उत्तर पूरा आप देख के लिख लीजिएगा। कि मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। यदि हमें पादप के पोषण की आवश्यकता के बारे में ज्ञान हो तो न केवल पादपों को सकते हैं बल्कि उन्हें स्वस्थ रख सकते हैं। तो ये आपका पूरा हो गया। फिर इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। वीडियो पर यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर करिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करिए, ताकि जो भी वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करें उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो यहाँ पर हमने आपको प्रश्न क्रमांक 1 से 11 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करवा दिया है और आगे भी सॉल्व करवाएंगे। तो वीडियो पर आप लगातार बने रहिएगा ताकि आपका पाठ, ये अध्याय कंप्लीट हो जाए। यहाँ पर चित्र भी बना सकते हैं जैसा कि बनाया गया है पौधे का, सूर्य का। तो यहाँ पर अब आपको बनाने वाले हैं प्रोजेक्ट। पहला प्रोजेक्ट है यहाँ पर, जैसे विभिन्न आकार की न्यूनतम 0.5 पत्तियाँ एकत्रित कर एक कागज पर चिपकाइए।
पत्ती का नाम तथा एक एक उपयोग लिखिए। तो कोई भी पत्ती आप चिपका सकते हैं, उसका नाम लिख दीजिए और उसका उपयोग क्या, जैसे नीम की पत्ती चिपका दीजिए, फिर उसका नाम लिख दीजिए नीम है। इसके बाद उसका उपयोग क्या है, औषधि के लिए उपयोग किया जाता है, तो जो जो उपयोग है लिख दीजिए। दूसरा प्रोजेक्ट है, अपने परिवेश में उपलब्ध कोई 5 फलों के बीज एकत्रित कर कागज पर चिपकाइए। ये बीज जिस फल से प्राप्त हुए हैं उस फल का नाम लिखकर चित्र आपको बनाना है। तो यहाँ पर जैसे 1 2 3 4 5 क्रमांक दिया गया है, बीज का चित्र दिया गया है, आप जैसा कि बना दिया गया है। उस फल का नाम, किस फल से प्राप्त हुए हैं ये बीज, जैसे सेब से, है ना, आम से, अनार से, इमली से, जामुन से बीज प्राप्त हुए हैं। अब उन्हीं को हम चित्र बना देंगे, है ना। क्या करेंगे, चित्र, सेब का चित्र बना देंगे, आम का चित्र बना देंगे, अनार का बना देंगे, इमली का बना देंगे, जामुन का बना देंगे। इस प्रकार से यह अध्याय आपका पूरा फाइनल कंप्लीट हुआ। तो इस अध्याय में आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होने वाली है। हाँ, कुछ क्वेश्चन थोड़े कम हो गए हैं, थोड़ा थोड़ा आंसर कम हुआ है एक आध क्वेश्चन में, उसको आप बुक से पृष्ठ क्रमांक दिया गया है उसको देख के आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हम अपने चैनल में एजुकेशन से संबंधित वीडियो अपलोड करते हैं, क्योंकि एजुकेशनल चैनल ही है मेरा। तो इसमें हम, जैसे ब्रिज कोर्स होता है, ग्रेड अभ्यास पुस्तिका होती है, इसको फिल करवाते हैं, और मेन सब्जेक्ट को भी फिल करवाएंगे, 6 7 8 जो भी हैं इनको फिल करवाएंगे। तो आप हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करिए, ताकि जो भी वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करें उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आप, मेरा यहाँ से ये पाठ कंप्लीट हो गया है। कक्षा 7 अध्याय फर्स्ट यानी 1 आज हमने पूरा करवा दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अध्याय 2 का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। धन्यवाद।